जय श्री हनुमान भक्तजनों, आज कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। वह केवल एक कहानी नहीं है, यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं हनुमान जी को आपके जीवन में जागरूक कर देते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है, उनके जीवन में भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्ति स्वयं दूर हो जाती है। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़े थे। जो भक्त कथा को पूरा सुनता है, उसे व्रत का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा से आज के यह कथा बताएंगे हनुमान जी की वह कहानी, जिसे जानकर मन के साहस जागता है और हृदय स्थित हो जाती है। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और भक्तजनों तक फैला दे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाइए और अंत तक इस मंगलवार का व्रत की कथा का आवश्यक सुनिए। अब आरंभ हो रही है आज के दिव्य कथा, मंगलवार की पौराणिक कथा और आरती विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एक तीर्थ होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाए हैं, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उनकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, साथ ही मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, श्राप, दुख इत्यादि का भय दूर हो जाए। कलयुग में सभी जीवों का आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें सोच चिंता न के कष्ट लगे रहेगा तो फिर वह हरि विष्णु के चरण में अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं। सूत जी कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के का संवाद में आपको सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर में राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं, आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए, उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, यह नरगामी होती है। पुत्र के बिना मनुष्य तृप्त कभी नहीं, तृप्त से छुटकारा नहीं पा सकता है। यह आप ही पुनः नरक के उद्धार के पा सकते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत कोई कृपा करके हमें बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय की बात है, एक समय प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप मुझे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसी में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण, महाविद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उनका गुजारा जैसे तैसे चला जाता था, परंतु वह बहुत दुखी भी रहा करते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनके पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना की पूजा किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करे अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य के अधिक के कारण हनुमान जी के भोग नहीं लगा सकी। इसी पर उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं की, प्रण कर ली कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मण सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिला देती थी, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती थी और मन ही मन
श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन बीतने के बाद प्रातः काल सुनंदा ब्राह्मणी बेहोश होकर गिर पड़े। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सन्मुख प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठो और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष देख पाकर आनंद से विहुक हो गई और चरणों में गिर पड़ी और कहे, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करे मुझे कोई संतान उत्पन्न करे। श्री हनुमान जी कहे, तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उनके अष्टगंध की प्रतिदिन सोना द्रव्य होगे। इसी प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और उन्होंने यह समाचार अपने पति से जाकर कहे। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। विचार की कि ऐसा कन्या के साथ मेरी तो सभी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह अपनी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उनके एक अति सुंदर कन्या का जन्म दी। यह कन्या अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ती जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणों ने बालिका का नामकरण और संस्कार करवाए। उनके कुल पुरोहित ने उन्हें बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव हनुमान जी का व्रत किया करती थी। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन बहुत सा सोना दिया करता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने लगे। रत्नबाला 10वें वर्ष का हो चुकी थी। एक दिन सुनंदा ने अपने नंद ब्राह्मण से कहे, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई है, अतः कोई ऐसा सुंदर योग वर देखकर उनका विवाह कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहे, शास्त्र की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या के इस पश्चात रत्नबाला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ लोक और कन्या के दान करने से इंद्र लोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होगी। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, तो अभी रत्नबाला 10 वर्ष की ही है, मैं तो 16 वर्ष साल की कन्या का विवाह करवाया हूँ, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहे, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उनके मानसिक धर्म से रक्त का पिता और बड़े भाई का पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गमी होते हैं। नंद ब्राह्मण से कहे, ठीक है, मैं कल योग वर की तलाश कर अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाए और कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर वैसे ही वर उनके लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजने के लिए चल चुके थे। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने परपित नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक देखे। वह बालक, जिनका नाम सोमेंद्र था, बहुत गुणवान थे। दूत ने इसी सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पुनः विस्तार पूर्वक कहे। ब्राह्मण नंद को भी सोमेंद्र अच्छा लगने लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेंद्र को कन्या के दान कर ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण नंद ने अपने तो लोभ समाया हुआ था, उन्होंने रत्नबाला का दान करने तो कर दिया था,
परंतु वह बहुत घिन था। उनके विचार किया कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो उससे जो सोना मुझे मिलता है वह तो आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था सो तो इसके विवाह में मैं खर्च कर दिया हूँ, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैं इनका विवाह करके बड़ी ही भूल कर रही हूँ। उनके विचार किए कि वह भी कुछ दिन, अब क्या होगा, अब कोई ऐसा उपाय करूँ जो रत्नबाला मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद के मस्तक पर छा जा रहा था। रात भर सैया पर बेचैनी से करवट लेते उन्होंने एक चाकू निर्माण किए। उसने विचार किया कि रत्नबाला का पति सोमेंद्र उसे अपने घर आपस जाने लगेगा तो उसे मार्ग में ही उनका वध करवा दूंगा, और अपनी पुत्री को अपने घर आपस ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता है। प्रातः काल हुआ। नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा सामान देकर, धन दौलत देकर विदा किए। सोमेंद्र अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। ब्राह्मण नंद महालोभ के भयभूत से पाप पुण्य का विचार भूल चुका था। अपने भयंकर चाकू का निर्माण किया और कार्य रूपी देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता का वध करने के लिए पहले से ही भेज दिया था। स्वामी की आज्ञा पाते हुए सोमेंद्र का वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने यह समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार प्राप्त कर नंद ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा और रुदन करते रहे। अपनी पुत्री से बोली, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी को कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वह रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा था वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। रुदन कर रही थी और रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में मैं जिस स्त्री का पति नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने माता पिता और अपने सास ससुर की को साम रहूंगी। ब्राह्मण नंद अपने पुत्री के यह वचन सुनकर अब अकबक हो गया। यह विचार करने लगा कि व्यर्थ ही मैं जमाता का वध कराकर उसका पाप अपने सिर पर ले लिया हूँ। अब तो रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण त्याग देने का तैयार हो गई है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाता की वध के पाप फलस्वरूप यम में भुगतना पड़ेगा। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ नंद ब्राह्मण। सोमेंद्र की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। रत्नबाला, मैं तेरी प्रति भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। और रत्नबाला फिर उसी चिता पर बैठ गए। वैसे ही प्रसन्न हुए। मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला अपने पति की जीवन दान मांगे और मंगलदेव बोले, हे रत्नबाला, तेरे पति अजर अमर है। यह बड़ा विधना का विधान भी है। इसके अतिरिक्त तेरी जो की इच्छा है वह भी वर मांग। रत्नबाला ने कहे, आहे ग्रहों की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे
वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करे, आपका स्मरण करे, उनके रोग दुखी व्यंजनों से कभी विरोग न हो पाए और श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न डरे। जो स्त्री एवं पुरुष मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न होए। मंगल देव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेंद्र जीवित होकर उठ गए। रत्नबाला अपने पति की पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चला गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगल देव की कृपा से लोग और सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक चले गए। इस कथा को जो पढ़ते एवं सुनते हैं उनके भगवान हनुमान जी और मंगल देव सभी प्रकार के सुख समृद्धि यश बल और कीर्ति की प्राप्ति देंगे। बोलिए भगवान मंगल देव की जय। भगवान श्री बजरंगबली महाराज की जय। अब सुनिए हनुमान जी की आरती विस्तार से। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरधर कांपे, रोग सोग जग निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला के, देवीरा रघुनाथ पठाई। लंका जाई सिया सुध लाए, लंका सौ समुद्र की खाई। जाते पवन सुत बार लगाई, लंका जाई असुर संहारे। सिया रामचंद्र जी के काज संहारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकेरा। आरती कीजिए अंजना माई, आनी लाई सजीवन प्राण उबारे। पाठिक पताल तेरी जन्म कराए, अहिरा बन के भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाएं भुजा संतन जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल अगर कपूर लाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ पदम पद पावे। लंका विध्वंस किन्ह रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति लगाई। आरती कीजिए हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल देव की जय। मेरा संपूर्ण कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं साथी आप सभी को अच्छी लगे कथा। तो चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और मंगल देव श्री हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।